हेलो फ्रेंड्स, अनुसंधान के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मानव रोग का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आनुवंशिक रोग को कवर किया। आनुवंशिक रोग के बारे में पढ़ा कि आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं, किस तरह होते हैं, कौन से उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, कौन सी अवस्था में होता है। ये सब जो आनुवंशिक रोग हैं वो जन्मजात रोग के अंतर्गत आते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम उपार्जित रोग प्रारंभ करेंगे। उपार्जित रोग आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बता चुका हूं। 2 कौन से थे? एक तो आपका इन्फेक्शियस संक्रामक रोग और एक आपका नॉन इन्फेक्शियस यानी असंक्रामक रोग। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो रोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सबसे पहले असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको आप ध्यान से समझना कि ये जो आपके असंक्रामक रोग है ये कौन कौन से हैं। आपका जो इम्पोर्टेंट है डिजीज वो है आपका संक्रामक। उसमें आपको मैं जितने बहुत सारे रोगों के बारे में बताऊंगा, जिससे कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए तो आप गलत ना करो और उसको राइट करो। तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। असंक्रामक रोग, ध्यान से समझना। असंक्रामक असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं कि वे रोग जो व्यक्तियों के आपस में संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। संक्रामक रोग कौन होते हैं? जो व्यक्तियों के आपस में मिलने से फैलते हैं। जैसे आपको उदाहरण कोरोना का बताया था मैंने। लेकिन जो असंक्रामक रोग होते हैं वे व्यक्तियों के आपस में मिलने से, संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं। ओके, तो हम देखें सबसे पहले असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। 4-5 रोग हैं, उसको समझ लो। इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें से आते हैं। कभी कभार कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको समझाता हूं कि जो असंक्रामक रोग है वो कौन कौन से हैं। तो पहले असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं तो ध्यान से समझना। फर्स्ट है आपका एलर्जी। सेकेंड है आपका कैंसर। थर्ड है आपका डेफिशिएंसी डिजीज। इसको हिंदी में हीनता जन्य रोग कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज यानी हीनता जन्य रोग। और एक लास्ट है आपका डीजनरेट डिजीज। ओके, इसको बोलते हैं हाशित जन्य रोग। हाशित जन्य रोग। ये 4 है आपके संक्रामक रोग। बिल्कुल सिंपल है, कभी कभार इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से समझना। असंक्रामक रोग कौन कौन से? एलर्जी, कैंसर, डेफिशिएंसी डिजीज जिसको हम हीनता जन्य रोग कहते हैं, और डीजनरेट डिजीज जिसको हम हाशित जन्य रोग भी कहते हैं। ओके, क्लियर? तो एक एक चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले एलर्जी। देखो एलर्जी क्या है, ये नोट कर देना भाई। 4 रोग है, एलर्जी, कैंसर, डेफिशिएंसी डिजीज और डीजनरेट डिजीज यानी हीनता जन्य रोग और हाशित जन्य रोग। ओके, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से समझना इसको। देखो एलर्जी क्या है। एलर्जी का मतलब क्या है कि जैसे देखो किस मान लो
मैंने मशरूम खाया। क्या खाया मैंने? मशरूम। मैंने मशरूम खाया और मशरूम खाने से मुझे पेट दर्द होने लगा। क्या होने लगा? पेट दर्द होने लगा। सिर्फ एक बार मशरूम खाया और एक बार मुझे क्या होने लगा? पहली ही बार में मुझे पेट दर्द होने लगा। तो मैंने सोचा कि ये कोई नॉर्मल सी बात है कि मशरूम खाया तो पेट दर्द हो गया। कोई भी खाना कभी खाते हो तो नहीं पचता है तो पेट दर्द होने लगता है। तो ये मैंने समझा कि ये एक नॉर्मल सी बात है, ये एक जनरल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर मैंने 3-4 दिन बाद फिर मशरूम खाया। फिर मैंने क्या खाया? मशरूम खाया। मेरा पेट दर्द फिर होने लगा। पहली बार जब मैंने मशरूम खाया तब भी मेरा क्या होने लगा? पेट दर्द होने लगा। और सेकंड बार फिर मैंने 2-3 दिन बाद मशरूम खाया तो पेट दर्द होने लगा। फिर मैंने सोचा जनरल बात है, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि मैंने जो 2 दिन के भीतर जो बीच में मशरूम के अलावा कुछ खाया तब मेरा पेट दर्द नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने मशरूम खाया तो मुझे क्या होने लगा? पेट दर्द होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो शरीर है, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, खाया मैंने इसलिए मेरी जो ह्यूमन बॉडी है वो मशरूम के प्रति क्या है? संवेदनशील है। यानी जैसे ही मैं मशरूम खाता हूं तो मेरा पेट दर्द होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मशरूम से मुझे क्या है? एलर्जी है। क्या है? एलर्जी। एलर्जी का मतलब ही क्या हुआ? शरीर का किसी पदार्थ के प्रति संवेदनशील होना क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। एलर्जी कहलाता है। क्लियर? समझ में आया? तो एलर्जी एक रोग है। ये कैसा रोग है? ये आपका असंक्रामक रोग है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ का शरीर के प्रति या शरीर का किसी पदार्थ के प्रति क्या होना? संवेदनशील होना क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। जैसे मैंने कहा मैंने मशरूम खाया तो मशरूम के प्रति मेरा शरीर क्या है? संवेदनशील है। इस कारण मशरूम से मुझे क्या है? एलर्जी है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति के पास बैठते हैं और उस व्यक्ति ने अगर कोई परफ्यूम लगाया हुआ है और आपकी ह्यूमन बॉडी उस परफ्यूम के प्रति क्या है? संवेदनशील है, तो आपको क्या होने लगती है? एलर्जी होने लगती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम किसी चीज को खाते हैं और खाने के बाद आपके शरीर के ऊपर, चमड़ी के ऊपर लाल लाल क्या हो जाती है? परतें जम जाती है। यानी शरीर क्या हो जाता है? लाल लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसके प्रति क्या है? एलर्जी है। जो आपने खाया है उसके प्रति आपका शरीर क्या है? संवेदनशील है। इस कारण आपको क्या लग रही है? आपको क्या महसूस होती है? एलर्जी महसूस होती है। तो एलर्जी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको केवल ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन में कि एलर्जी, तो एलर्जी क्या है? असंक्रामक रोग है। क्लियर? यानी जो शरीर का किसी पदार्थ के प्रति संवेदनशील होना क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। एलर्जी क्या है? कि शरीर का किसी पदार्थ के प्रति संवेदनशील होना क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। ओके, क्लियर? अब देखिए सेकेंड पॉइंट है आपका कैंसर। कैंसर के बारे में आपको बता चुका हूं जब हमने ब्लड पढ़ाया था, तो थोड़ा बहुत बता देता हूं कैंसर क्या है। कैंसर, ओके, देखो कैंसर कब होता है? कैंसर कैसे होता है कि जो आपके शरीर की जो सेल्स है, आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं अनियंत्रित क्या करती है? विभाजन करती है। कैसा विभाजन? अनियंत्रित विभाजन।
यानी आपके शरीर के अंदर जो सेल्स है, आपका शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं का, सेल्स से बना होता है। जो कोशिका है, ये कोशिका यदि अनियंत्रित क्या करे, विभाजन करे, तो अनियंत्रित विभाजन के कारण एक ट्यूमर बन जाता है, एक गांठ बन जाती है। उस ट्यूमर को, उस गांठ को क्या कहा जाता है? कैंसर कहा जाता है। और वैसे कैंसर के बारे में आपको ब्लड के टॉपिक में मैं पूरा समझा चुका हूं, तो ध्यान से समझना। क्या बताया मैंने कि कैंसर में क्या होता है कि शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करती है, जिससे ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर यानी गांठ बन जाता है। इससे क्या हो जाता है? कैंसर। समझ में आया? कैंसर किसके कारण होता है? शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन करना, इसके कारण ट्यूमर का निर्माण होना। ट्यूमर यानी गांठ का निर्माण होना, क्या कहा जाता है उसको? कैंसर कहा जाता है। ओके, क्लियर? तो ये कैंसर था। तो आपको पूछ ले कैंसर कैसा रोग है, तो कैंसर भी आपका असंक्रामक रोग है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। नो, समझ में आया? ये वायु द्वारा नहीं फैलता है, व्यक्तियों के आपस में संपर्क में आने से ये नहीं फैलता है। ये फैलता है हमारे शरीर में कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण जो ट्यूमर का निर्माण होता है, उस ट्यूमर के कारण आपके शरीर में कैंसर का रोग उत्पन्न होता है। ओके, क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मेनली ये दो, एक तो आपका डेफिशिएंसी डिजीज और एक आपका डीजनरेट डिजीज, यानी हीनताजन्य रोग और हासिदजन्य रोग। ये मेन है, इसको ध्यान से समझना। ओके, सबसे पहले आपका डेफिशिएंसी डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? हीनता जन्य रोग। देखो, हीनता जन्य रोग यानी डेफिशिएंसी रोग, डेफिशिएंसी डिजीज। देखो, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, हीनता का मतलब होता है कमी। तो शरीर में किसकी कमी के कारण यह डिजीज होती है? तो ध्यान से समझना, शरीर में पोषक पदार्थ की कमी के कारण यह रोग होता है। समझ में आया? किसके कारण? देखो, नाम से है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और शरीर में किसकी कमी के कारण यह डिजीज होती है? तो वो होती है पोषक पदार्थ के कमी के कारण। और कौन से पोषक पदार्थ? तो दो पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी कमी के कारण आपको डेफिशिएंसी डिजीज यानी हीनता जन्य रोग होता है। तो वो दो पदार्थ कौन से हैं? एक होता है आपका विटामिन। कौन सा? विटामिन। और एक होता है आपका प्रोटीन। कौन? प्रोटीन। क्लियर? समझ में आया? ये जो विटामिन है, इसका एक टॉपिक शुरू करेंगे हम। ये खत्म होने के बाद, ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको विटामिन के बारे में से पता ही है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से लक्षण होते हैं,
और इनके लिए कौन कौन से पोषक पदार्थों का शरीर में सेवन किया जाता है। तो हम आपको बता देते हैं कि इस विटामिन का एक पूरा टॉपिक शुरू करेंगे 2 दिन बाद, जब ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसको मैंने इसलिए नहीं बता रहा हूं इस टॉपिक में, क्योंकि इसको हम पूरा समझेंगे कि ये विटामिन होते क्या है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, एक न एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो हम इसको टॉपिक को एक दिन पूरा देंगे, पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे, एक एक इसकी कंडीशन देखेंगे, इसके पूरे फैक्ट देखेंगे, तब हम ये विटामिन अगले टॉपिक में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अब इस टॉपिक में मैं आपको इस केवल प्रोटीन के बारे में बता रहा हूं कि प्रोटीन की कमी से कैसे हिंता रोग होता है, और जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे विटामिन का, तब इसमें बता देंगे कि हिंता रोग इसके कारण किस तरह होता है। क्लियर? तो विटामिन का टॉपिक हम 2 दिन बाद पूरा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रोटीन के कारण हिंता रोग कैसे होता है, वापस देख लो एक बार। डेफिशिएंसी डिजीज यानी हिंता जन्य रोग कमी के कारण होता है। शरीर में कौन से पदार्थ के, पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, और कौन से पोषक पदार्थ के कमी के कारण, विटामिन और प्रोटीन। ओके, तो हम अब पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और किस तरह प्रोटीन कम होता है। ओके, तो देखो ध्यान से समझो डेफिशिएंसी डिजीज में। ओके, अब देखो प्रोटीन के कारण, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। एक होता है मरस्मस, मरस्मस हिंदी में लिख देता हूं, मरस्मस, मरस्मस रोग, और एक होता है आपका क्वाशियकर, क्वाशियरकर रोग। ओके, तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग कौन कौन से होते हैं, किसमें, डेफिशिएंसी डिजीज में कौन कौन से? एक होता है आपका मरस्मस रोग, ओके, और एक होता है आपका क्वाशियरकर रोग। सबसे पहले मरस्मस रोग के बारे में पढ़ते हैं कि मरस्मस रोग किस तरह होता है, प्रोटीन की कमी किस तरह होती है। तो ध्यान से समझो कि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, मैं लिख देता हूं EX ग्लूकोज, आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, मैं समझा रहा हूं आपको, मरस्मस रोग बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसलिए आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझो इसको कि मरस्मस रोग क्या है। तो देखो क्या बता रहा हूं मैं कि मरस्मस रोग में क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ये लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। समझ में आया? क्या बताया मैंने कि शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर के अंदर, लीवर यानी पता है ना यकृत, लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। समझ में आया? अब देखो आपको पता है कि ग्लूकोज के कारण ही, ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ओके, समझ में आ गया यहां तक? एक बार वापस देख लो, ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस अपना माइंड स्थिर रखो, दिमाग स्थिर रखो, पढ़ाई पर फोकस करो, समझ में आ जाएगा। ओके, देखो क्या बताया मैंने कि शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ओके, अब देखो ग्लूकोज से आपको क्या प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है।
यानी ग्लूकोज से ही शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखमरी का शिकार है, अगर कोई व्यक्ति, बच्चा, शिशु, कोई भी, ओके, अगर भूखा है, भूखमरी का शिकार है, तब क्या होता है कि ये जो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया क्या बताया मैंने? कि जो ग्लाइकोजन होता है ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब कोई भूखमरी का क्या होता है? शिकार होता है। फिर क्या होता है कि अब ग्लूकोज क्या करने लगता है? टूटने लगता है, यानी ग्लूकोज क्या हो गया? खत्म हो गया। तब क्या होता है कि इसके शरीर के अंदर जो फैट होती है, फैट यानी वसा, ये वसा भी क्या करने लगती है? टूटने लगती है। यानी अब उस व्यक्ति को एनर्जी किससे मिलेगी? वसा से। किससे मिलेगी? वसा से। पहले तो किससे मिल रही थी? देख लो एक बार वापिस, कि जब व्यक्ति भूखमरी का शिकार होता है तो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है, ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज से उसको क्या मिलती है? व्यक्ति को एनर्जी मिलती है। ठीक है। फिर क्या होता है? ग्लूकोज खत्म हो गया, तब शरीर के अंदर जो फैट होती है, जो वसा होती है, वो वसा क्या करती है? टूटने लगती है। क्या करने लगती है? टूटने लगती है। तो उस व्यक्ति को अब एनर्जी किससे प्राप्त हो रही है? वसा से। अब वसा भी क्या हो गई? पूरी तरह क्या हो गई? टूट गई। वसा भी पूरी तरह से क्या हो गई? टूट गई। तब क्या टूटने लगता है? प्रोटीन टूटने लगता है। क्या टूटने लगता है? प्रोटीन टूटने लगता है। यानी अब उस व्यक्ति को एनर्जी किससे प्रोवाइड हो रही है? प्रोटीन से हो रही है। किससे हो रही है? प्रोटीन से। लेकिन एक निश्चित समय पर प्रोटीन भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यानी प्रोटीन की भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? मरस्मस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मरस्मस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मरस्मस रोग उन्हीं व्यक्तियों में होगा जो भूखमरी का शिकार होगा। यानी जिसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, जिन्होंने कई दिनों से जिसने भोजन नहीं किया है, वे व्यक्ति मरस्मस रोग के क्या होते हैं? शिकार होते हैं। किस तरह होते हैं? पता चल गया कि जो शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन रूप में संचित होता है। और जब व्यक्ति भूखमरी का शिकार होता है तो ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो वसा टूटने लगती है और उस व्यक्ति को वसा से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन जब वसा भी खत्म हो जाती है तो कौन टूटने लगता है? प्रोटीन टूटने लगता है। कौन टूटने लगता है? प्रोटीन टूटने लगता है। और जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है? मरस्मस रोग हो जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मरस्मस रोग का शिकार वही व्यक्ति होगा जो भूखमरी का शिकार है। यानी जो कई दिनों से क्या है? भूखा है। और कौन सी कमी के कारण मरस्मस रोग होगा? प्रोटीन की कमी से होगा। शुरू कहां से होगा? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा फैट में, फैट कन्वर्ट होगा प्रोटीन में, और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? मरस्मस रोग हो जाएगा। तो ये था आपका मरस्मस रोग। अब देखो मरस्मस रोग के लक्षण क्या है? ये मेनली किसमें होता है? मरस्मस रोग हमेशा ध्यान रखना, ये मेनली होता है शिशु में। शिशु मतलब बच्चे में। एडल्ट में कम होने के चांस होता है, लेकिन अगर बच्चा है तो उसमें मरस्मस रोग होने के क्या होते हैं? बहुत अधिक चांस होते हैं। अब इसके लक्षण क्या है? अगर किसी व्यक्ति को क्या हो गया? मरस्मस रोग हो गया तो वो क्या होगा? वो व्यक्ति दुबला पतला होगा।
कैसा होगा? दुबला पतला होगा, उसका चेहरा, उसकी आंखें धसी हुई होगी। मरसमस व्यक्ति का चेहरा धसा हुआ होगा, चेहरा धसा हुआ, दुबला पतला होगा, दुबला पतला, बाल इसके चेहरा धसा हुआ होगा, दुबला पतला होगा। और क्या होगा? इसके जो बाल होंगे वो सफेद होंगे, बाल बहुत अधिक सफेद होंगे। बाल बहुत अधिक सफेद होंगे। ओके, चेहरा कैसा होगा? धसा हुआ होगा। वो व्यक्ति कैसा होगा? दुबला पतला होगा। उसके जो बाल होंगे वह बहुत ही क्या होंगे? सफेद होंगे। क्लियर? मरसमस रोग कब होगा? जब व्यक्ति ने खाना खाया ही नहीं है, यानी वो भूखमरी का शिकार है, बहुत दिनों से उसने भोजन नहीं किया है। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, और जब व्यक्ति भूखमरी का शिकार होता है तब ये जो ग्लाइकोजन है ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, और उस व्यक्ति को उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने भोजन तो किया ही नहीं है, तो उसको एनर्जी होगी नहीं। लेकिन जब वो भूखमरी का शिकार हो जाता है तो थोड़े दिनों तक जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो थोड़े दिनों तक उसे ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज खत्म होने लगा तो वसा टूटने लगती है, फैट टूटने लगता है, तब उस व्यक्ति को वसा से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन जब वसा भी टूटने लग गई, यानी खत्म होने लग गई, तो प्रोटीन टूटने लगता है, तब उस व्यक्ति को प्रोटीन से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन जब प्रोटीन भी खत्म हो जाए, जब प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, तब उस व्यक्ति को एक रोग होता है। उस रोग का नाम होता है मरसमस रोग। कौन सा रोग? मरसमस रोग। मरसमस रोग होता है प्रोटीन की कमी से स्थिति है कि जब व्यक्ति भूखमरी का शिकार हो, यानी जब उस व्यक्ति ने भोजन किया ही ना हो। ओके, तो ये था आपका मरसमस रोग। लक्षण आपको बता चुका हूं। उसका चेहरा धसा हुआ होगा, वो दुबला पतला होगा, बाल इसके बहुत ही अधिक क्या होंगे? सफेद होंगे। क्लियर? अब अगला पॉइंट है आपका क्वाशियरकर। ध्यान से समझना क्वाशियरकर क्या है। देखो, क्वाशियरकर ये भी किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से। ये भी प्रोटीन की कमी से ही होगा। लेकिन अंतर क्या है इन दोनों में? भाई दोनों ही प्रोटीन की कमी से है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें व्यक्ति भूखमरी का शिकार होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? व्यक्ति भूखमरी का शिकार नहीं होगा। भोजन तो वो करेगा, उसको भोजन मिलेगा, लेकिन उसको भोजन मिला है उस भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं होगी। उस भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं होगी। समझ में आया? इसमें क्या था? व्यक्ति भूखमरी का शिकार था, इस कारण प्रोटीन की कमी हो रही थी। इसमें क्या होता है क्वाशियरकर में? इसमें भोजन तो मिलेगा व्यक्ति को, लेकिन जो भोजन मिल रहा है उस भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं होगी, और जब उस भोजन में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं होगी तो धीरे धीरे उस व्यक्ति को एक रोग हो जाएगा। उस रोग का नाम है क्वाशियरकर रोग। क्या नाम है उस रोग का? क्वाशियरकर रोग। क्लियर? तो दोनों में मेनली एक ये अंतर था। अब इसके लक्षण क्या है क्वाशियरकर रोग के?
कि भाई उसने भोजन किया, इसका मतलब उसको जो भोजन है वो शुद्ध भोजन प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण उसमें क्या हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई। और जैसे उस व्यक्ति में प्रोटीन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो उसको कौन सा रोग हो गया, क्वार्शियरकर। तो दोनों प्रोटीन की कमी से होता है, मरस्मस भी प्रोटीन की कमी से होता है और क्वार्शियरकर भी प्रोटीन की कमी से होता है। बस अंतर क्या है कि मरस्मस के अंदर आदमी भूखमरी का शिकार होता है, यानी उसने भोजन किया ही नहीं होता है। लेकिन क्वार्शियरकर में क्या होता है, उस व्यक्ति को भोजन तो मिला, लेकिन उस भोजन के अंदर उसको प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं मिली, और जब उसमें उचित मात्रा उसको नहीं मिली प्रोटीन की, तो उसके अंदर कौन सा रोग हो गया, क्वार्शियरकर रोग हो गया। ओके, समझ में आया? अब देखो क्वार्शियरकर रोग के लक्षण क्या है, इसमें कोई जरूरी नहीं वो बच्चा ही हो। ओके, इसमें मेनली क्या होता है, बच्चा होता है। किसमें, मरस्मस में ज्यादातर होता है, सब में ऐसा नहीं है कि होता, एडल्ट में होता ही नहीं, होता है, लेकिन मेनली बच्चे में। ओके, क्वार्शियरकर में क्या होता है कि व्यक्ति की जो त्वचा होती है वो झुर्रीदार हो जाती है। झुर्रीदार समझते हो, यानी उसमें झुर्रियां आ जाती है। व्यक्ति की त्वचा पर क्या आ जाती है, झुर्रियां आ जाती है। इसमें भी इसके बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो ये होता है आपका क्वार्शियरकर रोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्वार्शियरकर रोग क्या होता है? ठीक है, कि व्यक्ति को भोजन तो मिला, लेकिन भोजन के अंदर प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं मिली, और जब उचित मात्रा नहीं मिली तो उस व्यक्ति में कौन सा रोग हो गया, क्वार्शियरकर रोग हो गया। कैसा रोग हो गया, क्वार्शियरकर रोग हो गया। समझ में आया? तो ये था आपका क्वार्शियरकर रोग। कल हम पढ़ेंगे डीजेनरेट डिजीज और संक्रामक रोग। ओके, थैंक्स।